अगर तुम आज रात 3 बजे इंटरनेट पर एक ख़ास लिंक खोलो तो मुमकिन है उस लाइव वीडियो में बैठा मास्क वाला आदमी तुम्हारा नाम ले ले। और अगर ऐसा हो जाए तो फ़ौरन वो लिंक बंद कर देना, क्योंकि अगर तुमने चंद सेकंड ज़्यादा देख लिया तो शायद अगली वीडियो पर कुर्सी पे बैठा हुआ आदमी तुम खुद हो सकते हो। मैं ये बात मजाक में नहीं कह रहा, ये सब मेरे साथ हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना कहानी वाला। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का वाक़या एक लड़के का वाक़या है जो कि डार्क वेब का शिकार हुआ और उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जो वो आज तक नहीं भुला सका। चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। ये वाक़या 2 महीने पहले का है। फैसलाबाद की सर्दियों वाली रात थी। दिसंबर का महीना था और बाहर गहरी धुंध फैली हुई थी। पूरा मोहल्ला सो रहा था। गली में लगे बिजली के खंबे मध्यम रोशनी ज़मीन पर फेंक रहे थे। मैं अपने छत वाले कमरे पर बैठा हुआ था। कमरे में एक बेड, एक मेज़, लैपटॉप और एक छोटा सा कैमरा था, और कमरा भी छोटा ही था। मैं यूट्यूब के लिए कुछ कहानियाँ और कुछ वीडियोस बनाता था, लेकिन सच ये था कि मेरा चैनल अभी तक ज़्यादा नहीं चला था। मैं हर दिन कोशिश करता कोई ऐसा मौजू, कोई ऐसा टॉपिक, कोई ऐसी वायरल चीज़ मिल जाए जिसको मैं अपनी वीडियो और अपने कंटेंट पे इस्तेमाल कर सकूं। इस तलाश में मैं इंटरनेट के मुख्तलिफ़ फॉर्म्स को कंगालता रहता और अपने मतलब की चीज़ ढूंढता रहता। इसी दौरान मुझे एक अजीब सी पोस्ट मिली। रेडिट के एक पुराने थ्रेड पर लोगों ने एक अजीब चीज़ के बारे में लिख रखा था, एक खुफिया डार्क वेब लाइव शो। लोगों का कहना था कि अगर रात 3 बजे एक ख़ास लिंक खोला जाए तो लाइव शो शुरू हो जाता है। वीडियो में एक कमरा जिसमें अंधेरा होता है और बीच में एक कुर्सी होती है, और इस कुर्सी पर बैठा होता है एक शख्स जिसका लिबास सफ़ेद और मुंह पर मास्क होता है। लेकिन असल खौफनाक बात ये नहीं थी। खौफनाक बात ये थी कि वो शख्स कभी कभी देखने वालों के बारे में ऐसी बातें बताता था जो सिर्फ उन्हें मालूम होती थी। मुझे पहले लगा कि ये सब कुछ प्रैंक होगा, लेकिन फिर मैंने एक ऐसी पोस्ट पढ़ी जिसने मुझे वाकई चौंका दिया था। एक लड़के ने लिखा था कि इस मार्क्स वाले शख्स ने लाइव स्ट्रीम में उसका नाम लिया, उसका शहर बताया और यहाँ तक कि उसकी गली का नाम भी बता दिया था। और इस पोस्ट के आखिर में एक अजीब जुमला लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो आज रात 3 बजे वो लिंक मत खोलना, क्योंकि अगली बारी तुम्हारी भी हो सकती है। पता नहीं क्यों, लेकिन ये जुमला पढ़कर मेरे जहन में फ़ौरन एक ख्याल आया। ख्याल ये था कि अगर मैं ये रिकॉर्ड कर लूँ तो शायद मेरी वीडियो वायरल हो जाए। इस रात मैंने फ़ैसला कर लिया था कि मैं वो लिंक खोलूँगा। रात के 2:55 हो रहे थे। कमरे में मुकम्मल खामोशी थी। मेरे लैपटॉप के पंखे की हल्की सी आवाज़ आ रही थी। मैंने कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। दोस्तों, आज हम इंटरनेट के सबसे ख़तरनाक लिंक को चेक करने वाले थे। मेरी आवाज़ में थोड़ी घबराहट थी, लेकिन मैं उसे छुपाने की कोशिश कर रहा था। मैंने VPN ऑन किया, फिर टॉर ब्राउज़र खोला और आखिरकार वो लिंक खोल दिया। स्क्रीन चंद सेकंड तक बिल्कुल स्याह रही। फिर अचानक एक वीडियो शुरू हो गई। वीडियो में एक कमरा नज़र आ रहा था, बिल्कुल खामोश कमरा। बीच में एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी रखी हुई थी और उस कुर्सी पर बैठा था एक शख्स।
जिसने स्याह कपड़े पहने हुए थे और चेहरे पर सफ़ेद मास्क था। वीडियो के नीचे लाइव चैट भी चल रही थी। दुनिया भर से लोग देख रहे थे, कुछ लोग मजाक कर रहे थे, कुछ डरे हुए थे। 5 मिनट तक कुछ नहीं हुआ। फिर अचानक मास्क वाला शख्स थोड़ा सा हिला और उसने आहिस्ता आवाज़ में कहा, अली। चैट में किसी ने लिखा, दैट्स माई नेम। फिर उसने कहा, मास्को। फिर चैट में किसी ने लिखा, हाउ डू यू नो माई नेम। मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। फिर अचानक उस मास्क वाले शख्स ने आहिस्ता से सर उठाया और उसने कहा, अहमद। मेरे हाथ कांप गए क्योंकि अहमद मेरा नाम था। मैंने फ़ौरन अपने कैमरे में इधर उधर देखा। दरवाज़ा बंद था, खिड़की बंद थी, कमरे में मेरे अलावा कोई नहीं था। फिर उस शख्स ने दोबारा कहा, अहमद फ्रॉम फैसलाबाद। मेरी सांस जैसे रुक गई थी। मेरे जिस्म में एक सर्द लहर दौड़ गई। चैट में लोग हैरान हो रहे थे। मैंने हिम्मत करके माइक के करीब होकर कहा, तुम कौन हो। चंद सेकंड खामोशी हो गई। उसने मेरी बात का पहले कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसने आहिस्ता से कहा, मैं वो हूँ जो तुम्हें देख रहा है। इस लम्हे मेरे कमरे की लाइट खुद ब खुद जलने बुझने लगी। मैंने चौंक कर पीछे मुड़कर देखा और फिर पहली बार मुझे वाकई डर महसूस हुआ, क्योंकि दरवाज़ा अब आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद हिल रहा था, जैसे बाहर कोई खड़ा हो। मैं आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ बढ़ा। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मैंने दरवाज़ा खोला मगर बाहर कोई नहीं था। सिर्फ धुंध भरी रात और खाली सीढ़ियाँ थी। और इस मंज़र को देखकर जब मैं वापस मुड़ा तो लैपटॉप की स्क्रीन पर वीडियो बदल चुकी थी। अब उसमें वही कैमरा दिख रहा था जिसमें मैं खड़ा था। वही दीवार, वही मेज़, वही बेड, और उस वीडियो में दरवाजे के पास एक शख्स खड़ा था जो कि मैं था। दरअसल अब मेरे ही लैपटॉप पर मेरे ही कमरे का व्यू आ रहा था। मैं वही काम कर रहा था जो मैं अभी कर रहा था। मेरे जिस्म में सनसनी दौड़ गई, लेकिन असल खौफ अभी बाकी था, क्योंकि उस वीडियो में मेरे पीछे एक साया खड़ा था। एक लंबा साया जिसके चेहरे पर सफ़ेद नकाब था। मैं कसम खाकर ये बात कह सकता हूँ कि इस लम्हे मेरे कमरे में मेरे पीछे कोई नहीं था। मैंने फ़ौरन मुड़कर देखा, कमरा खाली था। जब मैं दोबारा लैपटॉप की तरफ मुड़ा तो वीडियो में वही मास्क वाला शख्स कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसने आहिस्ता से कहा, अब तुम्हारी बारी है। इसी लम्हे स्क्रीन बंद हो गई, कैमरा अंधेरे में डूब गया और फिर मेरे दरवाजे पर 3 बार दस्तक हुई। अगली सुबह मेरे घर वालों ने मेरा कमरा खोला। मैं वहाँ नहीं था। लैपटॉप ऑन था और स्क्रीन पर वही वीडियो चल रही थी। कुर्सी पर एक शख्स बैठा था, लेकिन उसके चेहरे पर सफ़ेद मास्क था। लेकिन इस बार मास्क के पीछे एक हल्की सी आवाज़ आ रही थी जो कि बार बार एक जुमला कह रहा था, वो लिंक मत खोलना, वो लिंक मत खोलना। और कुछ लोगों का कहना है कि अगर आज भी रात के 3 बजे वो लिंक खोला जाए तो उस लाइव स्ट्रीम में एक लड़का कुर्सी पर बैठा नज़र आता है, और जब कोई नया देखने वाला आता है तो वो आहिस्ता से उसका नाम पुकारता है। तो दोस्तों, ये था आज का वाक़या। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले मज़ीद वाक़यात आप तक सबसे पहले पहुँचे। चलते हैं जल्दी किसी नए वाक़े के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए।